کہ आजादारी की कदर क्या है। अब पता चला कि हुसैन के बगैर हम जी नहीं सकते। कल बेचैन होकर निकले हैं मातमी घरों से, उन्हें मौत का डर कोई नहीं था। रोते हुए इन्होंने अली के जनाजे को कांधा दिया। अल्लाह उन मातमियों को बुरी नजर से बचाए जिन्होंने कल अली से तजदीद वफा किया। ईद करीब हो, कोई बेटी यतीम ना हो। ये बहनें बेटियां इमाम बारगाह में बैठी हैं, भाई बन के मिंबर से आपके हक में दुआ करने लगाओ, तुम्हारे पेट के घर के मान सलामत रहे। ये वो दिन है जब बेटियों को पेट के घरों की आस होती है। बहनें भाइयों के दरवाजे की तरफ देख रही होती, किसी का बाप आ रहा है, किसी का भाई आ रहा है। गरीब से गरीब भाई भी बहन को ईद देने के लिए जाए, बहन दे के कहती तेरी हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे घर आ जाया कर, मेरा मान बढ़ जाता है, मेरे घर में मेरा रोब बढ़ जाता है कि मेरे पे के घर का दरवाजा बंद नहीं हुआ। अब जिसने चीखे मार के रोना है, 40 हिजरी 21 रमजान अली कूफे में शहीद हुए। 9 दिन के बाद कूफे में ईद आ गई। हसन जैनब के घर ईद मिलने के लिए गया, हसन जैनब को मिलने के लिए गया। अली की बेटी भाई के गले में बाहें डाल के कहती है बता तो सही, भाई बन के आया है या बाबा बन के आया है। हसन की आवाज आज भाई बन के नहीं, आज बाबे अली की जगह पे आया हो। रो के कहती हसन फिर बेटियां बाप से जो मांगे बाप उसे वो ला के देता है, अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो मुझे देगा। हसन रो के जो मांगना है मांग, आज तेरा भाई बड़ा अमीर है। बहनों के मातम के लिए जुमला पढ़ने लगाओ। जैनब रो के हाथ मांग के फिर मेरी मिन्नत है, एक बार गाजी से कहे मेरे बाबे अली के कपड़े पहन के मुझे मेरे घर में चल के दिखाए, क्योंकि गाजी जब चलता है बाबे अली की तस्वीर। अजरो को मलाला, अजरो को मलाला। एक बार अब्बास से कहे मेरे बाबे अली का लिबास पहन के मुझे मेरे घर में चल के दिखाए, इसलिए कि जब गाजी चलता है तो हू बहू अली लगता। ईद करीब थी और जैनब यतीम हो गई। काले कपड़ों में ईद गुजारना, रो के ईद गुजारना। मेरी कौम की मां, अगर बच्चे तुमसे लिबास पूछे तो बता देना बेटा इस ईद पे अली की बेटियां यतीम हुई थी। लिबास लेके दो बच्चों को गदीर वाली ईद पे, मुबाहले वाली ईद पे। ये दोनों ईद सैयदों की कूफा खा गया। 17 रमजान 40 हिजरी अमीर अल मोमिनीन की कूफे में आखिरी तकरीर। शहादत से एक दिन कबल जरब लगने से अली ने कूफे की जामे मस्जिद में खुतबा दिया। खुतबा देते देते अली रो पड़े। रो के अली की आवाज़, कूफे वालों मुझे बोल के बताओ मैंने कभी किसी यतीम को तंग तो नहीं किया। कूफे के लोगों की आवाज आई है अली हमने तुझ जैसा आदल इमाम नहीं देखा। अली की आवाज आई फिर मेरे बाद यतीमों को सताना ना, मेरे बाद यतीमों को तंग ना करना। अली ने तकरीर तमाम की। कूफे के लोगों ने कहा या अली आपकी ये बात समझ में नहीं आई, यतीमों को कौन तंग करता, यतीमों को सर पे तो सारे ही शफकत का हाथ रखते। अली की आवाज है ये वो बात थी जो मैं मस्जिद में नहीं बता सकता था, तो या अली हमें कैसे पता चलेगा। फरमाया आज शाम को अपनी औरतों को मेरे घर भेजना। कूफे के मर्द अपने घरों में गए, अपनी औरतों से कहते हैं कि आज शाम को अली ने तुम्हें बुलाया। कूफे की औरतें सरों पे चादरें लेके अली के घर की तरफ दौड़ी। अमीर अल मोमिनीन दरवाजे में बैठ गए। अली ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। औरतें अली के घर में दाखिल होती रही। जिन्होंने कूफे में अली के घर की जियारत किया वो बंदे ज़हन में रख के मातम करना। जब अली का घर कूफे की औरतों से खचा खच भर गया, अली ने अपने घर का दरवाजा बंद किया।
दरवाजा बंद करके आवाज निकला, बहन फिजा चराग रोशन कर। फिजा कहती मैंने जल्दी से हुक्म अली के तहत चराग को रोशन किया। अब अगर कोई सैयदादा बैठा तो मुझे रवायत माफ कर देना। अली की आवाज है फिजा चराग रोशन कर। मौला चराग रोशन हो गया। फरमाया फिजा ज़ैनब के हुजरे का पर्दा हटा और चराग ज़ैनब के चेहरे के करीब कर। बीबी फिजा कहती मेरा बदन कांपना शुरू हो गया कि अली आज अपनी बेटी के करीब चराग क्यों कर रहे हैं। फिजा कहती मैंने हथेली पे चराग रखा, मैं चराग लेके अली की बेटी के करीब चली गई। अली ने अपना चेहरा दीवार की तरफ किया, रो की आवाज आई ज़ैनब एक बार अपने चेहरे से चादर हटा। अली की बेटी ने कांपते हुए हाथों से चादर हटाई। अली की आवाज आई कूफे की औरतों इसे गौर से पहचान लो, ये मेरी बेटी ज़ैनब है। हो सकता है ये दोबारा कूफे आए, इसे पत्थर ना मारना, ये मेरी लाडली बेटी